ओके, सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लाइट्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेक्टेंगुलर लाइट को पढ़ लिया था। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि कवर कर ले स्फीयर लाइट को। देन आपका स्फीयर लाइट एंड रेक्टेंगुलर लाइट का ही मेन प्रोपोर्शन यूज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जो मेश लाइट है जो यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, उसको भी हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे कि मेश लाइट कैसे कवर होता है। एंड डोम लाइट क्या होता है, ओमनी लाइट क्या होता है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, यस अगर सर। आपके पास कोई टेबल लैंप है तो इसमें आप रेक्टेंगुलर लाइट तो नहीं लगाएंगे, राइट। इसमें अगर आप रेक्टेंगुलर लाइट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो एक सिंगल साइड में देगा एंड वो रेक्टेंगल शेप का है, तो आप वहां पे ऐसा नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जगहों पे आपको स्फेरिकल लाइट को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अलग अलग टाइप का मैंने टेबल लाइट यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। ओके, डाउनलोड किया हुआ है। इसमें लाइट कैसे लगाना है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तो बेसिकली देखिए, और यहाँ पे जो दूसरा चीज है वो है हमारा कॉब लाइट। तो यहाँ जो कॉब लाइट लगता है सीलिंग में, फॉल सीलिंग में, तो वो हम लोग का होता है मेश लाइट। ओके, ये दो चीज हम लोग का प्राइमरी फोकस रहेगा। उसके बाद टाइम के हिसाब से हम लोग बाकी चीजों को सीखेंगे। तीसरी जो बात है वो क्या होता है कि जैसे ये फैन मैंने डाउनलोड किया है, मैंने ऑलरेडी इसको चेक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये फैन भी आप रेंडर करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा रेंडर टाइप का दिखेगा। ओके, तो वो वहां पे कोई लाइट नहीं अप्लाई किया हुआ है, वो एक इमिसिव सरफेस किया हुआ है। इमिसिव सरफेस का मतलब है कि उसमें लाइट जो है इल्यूमिनेट होता है अपने आप। ओके, तो वैसा इमिसिव सरफेस का हम लोग के पास ऑलरेडी एक मटेरियल है जो कि हमारे वीरे में रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे फॉल सीलिंग में जो है वो आपको दिख रहा होगा कि लाइट है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहां पे तो कॉब लाइट लगाना पड़ा है। लेकिन ये फैन जो है इसका जो लास्ट सरफेस है ना, उसको इमिसिव सरफेस की तरह बनाया हुआ है पहले से मॉडल में। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा लुक दे रहा है, इसलिए मैंने फैन को रिप्लेस नहीं किया था, वो एक बेटर फैन दिख रहा था। ठीक है, और इसमें कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग प्रैक्टिस के लिए एक दूसरे लाइट को ड्रॉ कर लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल लाइट को, ताकि हम लोग के पास थोड़ा बहुत आइडिया रहे इन सब लाइट्स पे। ओके, तो यहाँ से आपने रेक्टेंगल लाइट लिया एंड इसको प्लेस कर दिया। एक कंप्लीट रेक्टेंगल लाइट ले लेते हैं। तो देखिए कि आपने जब प्लेस किया तो ये रेक्टेंगल लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो हमें इसको क्या करना होगा, पहले फ्लिप करना होगा। फ्लिप करना होगा। तो फ्लिप करके जो अपना एक्चुअल डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर देते हैं। तो फ्लिप अलोंग, सॉरी, कंपोनेंट्स ब्लू कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्लिप हो गया। ओके, तो अभी अगर हम इसको थोड़ा बहुत रेंडर करेंगे तो हम लोग को लाइट जो है अपना रेक्टेंगल लाइट दिखने लगेगा। लाइट्स में मैं बाकी लाइट्स को यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा एंड आपको एक थोड़ा आइडिया देने के लिए कुछ चीज़ों को रख भी लूंगा यहाँ पे। जैसे रेक्टेंगल लाइट मैंने अभी अभी अप्लाई किया है, ठीक है। स्फीयर लाइट में से यहाँ से अगर कोई लाइट हमें नहीं चाहिए होगा तो उसको हम लोग सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लाइट हमें चाहिए होगा तो उसको हम लोग डुप्लीकेट करके उसका एक प्रॉपर्टी जो है वहां पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी की जा सकती हैं यहाँ पे। ओके, तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड रेक्टेंगल लाइट को रहने देते हैं, मेश लाइट को डिलीट कर देते हैं। आपने अभी एक मेश लाइट का एग्जांपल देख लिया, जब मैं रेंडर निकालता तो वहां पे कॉब लाइट दिख रहा था, राइट। वही हमारा मेश लाइट है। यस सर। तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं कंप्लीटली बताऊंगा डिटेल में। तो फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। सनलाइट को भी चाहे तो डिलीट करिए या फिर उसको हाइड करके रख दीजिए, क्योंकि सनलाइट हम लोग अपने मॉडल में यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इतना रखते हैं अभी, रेंडर स्टॉप कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हर जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टी जो है दिखती है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसे शॉर्टन करके एक इंटरेक्टिव रेंडर निकाल लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास सेटिंग्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पे रेंडर निकालने की कोशिश की तो मेरे पास एक ब्लैक सरफेस आ रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका?
ये लाइट दिख रहा है सब, पीछे का लाइट का वो दिख रहा है, उसको वो करना होगा, हाइड करना होगा। तो हाइड करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? इनविजिबल करना होगा। राइट क्लिक करके भी हाइड कर देंगे उसको। राइट क्लिक करके हाइड करेंगे तो लाइट ही हाइड हो जाएगा ना, फिर वो लाइट का असर भी नहीं दिखेगा। ओके। समझे? हाँ यहाँ से बताए थे कल, ठीक तो यहां है, से ऊपर हम जो लोग पैनल। जाके इनविजिबल कर लेते हैं। ओके। तो हम लोग को लाइट कहाँ प्लेस्ड है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइट का जो इफेक्ट है वो हम लोग को दिख रहा है। ठीक है। यस सर। तो ये एक चीज कर सकते हैं। दूसरा अभी क्या कर सकते हैं? दूसरा हम लोग इसके प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। या एक तो हो गया कि पहले इसको इनविजिबल कर लिया, फिर इसके इंटेंसिटी को सही करने के लिए या तो इसके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग थोड़ा बेटर तरीके से प्लेस कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के क्लोजर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको यहाँ प्लेस कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट के क्लोजर हो गया। अब एरो का जो बॉटम है ना, वहीं से लाइट इमिट होता है। दूसरा तो उसका रेंज है कि कितना दूर तक वो हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये वाला जो सरफेस है, बैक सरफेस एरो का, वही हम लोग का इमिटिंग सरफेस है। ओके। तो चलिए एक बार फिर इसके रेंडर को देखते हैं। देखिए अभी ये बेटर वे में दिखा रहा है, यहाँ पे लाइट इल्यूमिनेट होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग को कमरे के अंदर की चीजें थोड़ी बहुत दिखने लग रही हैं। राइट। तो इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर लाइट लगाते हैं। अब जब बात करते हैं कि किसी कमरे में इंटीरियर का काम होता है तो हम लोग को कितने रेक्टेंगुलर लाइट लगाने चाहिए नॉर्मली? तो नॉर्मली जो है हम लोग को 3 रेक्टेंगुलर लाइट लगाना चाहिए मैक्स टू मैक्स। ओके। बाकी तो मतलब जो इनविजिबल रखना है हम लोग को। ओके। एक तो आपका इस साइड में हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट एंड राइट साइड में, एंड एक जो है वो फ्रंट में रहता है। उससे ज्यादा रेक्टेंगुलर लाइट हम लोग नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि बैक सरफेस पे हम लोग उतना रेक्टेंगुलर लाइट का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जब इंटीरियर यस का सर। काम होगा तो वो भी हम लोग इसी तरीके से यूज करेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पोजिशनिंग पे कम और लाइट के टाइप पे ज्यादा ध्यान देंगे, या फिर मैं एक लाइट लगा ही देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा उससे। ठीक है। तो अगर मुझे एक रेक्टेंगल लाइट देना होगा तो मैं यहाँ से सिंपली एक लाइट इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगा, एंड देन अगेन एक रेक्टेंगल लाइट जो है वो मैं अच्छा पहले तो मैं इस रेक्टेंगल लाइट को रीनेम कर लेता हूँ। ओके। ताकि मेरे लिए बेटर हो जाए। इसको सेलेक्ट कर लिया, एसेट एडिटर में गया, यहाँ पे इस रेक्टेंगल लाइट को मैं नेम करके लेफ्ट लिख लेता हूँ। रीनेम लेफ्ट साइड वाला है। ये जो है, अच्छा ये रेक्टेंगल लाइट वन था ना, तो ये फ्रंट वाला है। रीनेम फ्रंट। जो नया लाइट क्रिएट हुआ होगा वही #1 के साथ होगा। सॉरी। आपको अगर नंबर याद रह जाता है तो आप वो भी कोई इशू नहीं है, रीनेम करने की जरूरत नहीं है। ओके। अभी इस तरीके से जब ये रीनेम हो जाता है तो मुझे ये भी पता चल जाता है कि हाँ किसकी इंटेंसिटी को कितना रखना है। तो इंटेंसिटी डिसाइड करने में मुझे सही रहता है। लास्ट टाइम हमारे पास एक प्रोडक्ट था तो वहां पे इंटेंसिटी उतना ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने उस पर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं दिया था। अभी क्या है कि हम लोग के पास एक पर्टिकुलर रूम है तो वहां पे इंटेंसिटी की जरूरत हो सकती है कि हम लोग को अलग अलग प्रोडक्ट जगह से अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट चाहिए होगा। तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके। जैसे सपोज अभी फ्रंट के लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा इंक्रीज करके लाइक 80 कर लेते हैं और चेंजेस को देखते हैं। देखिए ये इंटेंसिटी चेंज हुआ है। ओके। और उसके हिसाब से हम लोग का ऑब्जेक्ट का विजिबिलिटी पे भी असर पड़ रहा है। गॉट इट? एंड इंटेंसिटी चेंज होने के कारण मेरा जो टॉप लेवल है वहां पे भी कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो ये काफी हाई इंटेंसिटी हो यस जाएगा। सर। रेक्टेंगुलर लाइट को उतना ज्यादा नहीं रखते हैं। लेट्स मेक इट 50 एंड चेक द रेंडर। इतना इनफ है। ओके।
अभी हम लोग को जो नेक्स्ट है वो क्या करना है, नेक्स्ट बात करना है स्फेरिकल लाइट के ऊपर। तो आप चाहो तो एक इस साइड से भी रेक्टेंगल लाइट का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नेसेसिटी नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लाइटिंग का? यस सर। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं क्लोज, स्टॉप द रेंडर, क्लोज। व्यू, एनिमेशन एंड ऐड सीन, ताकि मुझे बार बार सीन को चेंज ना करना पड़े। ठीक है, अभी मुझे पर्टिकुलरली अगर किसी लाइट को लाइक हाइड करना है तो मैं सिंपली कैसे कर सकता हूँ, एसेट एडिटर में जाऊंगा और वहां से लाइट को हाइड कर दूंगा। ठीक है, इनविजिबल कर दूंगा, हाँ। उसके बाद देखिए दूसरा जो लाइट है वो है हमारा स्फेरिकल लाइट। रेक्टेंगल लाइट का आपने इंटेंसिटी चेंज कर लिया है, उसका डायमेंशन भी चेंज करना सीख लिया है, सब कुछ कवर हो चुका था लास्ट क्लास में। यस सर। अब दूसरा है स्फेरिकल लाइट, तो इसमें क्या होगा कि एक स्फेयर की तरह लाइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर लाऊंगा तो वो स्फेयर जैसा दिखेगा। अभी तो वो लाइक हेमी स्फेयर दिख रहा है। तो हेमी स्फेयर की तरह हमने डोम लाइट को यूज करना होता है। डोम लाइट हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, जब हमारा फाइनल कलर होगा ना तब यूज करेंगे। जो हम लोग का सनलाइट को रिप्लेस करता है वो ये लाइट है, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी रहता है उसका। ओके, अब आते हैं इसको मूव करके ऊपर ले आते हैं, ब्लू एक्सिस में मूव कर लेते हैं। दिख रहा है कि ये आपका एक स्फेरिकल लाइट है। ओके, अभी एसिड एडिटर में जाते हैं, यहाँ पे जो स्फेयर लाइट है वो ऑन है, बाकी दोनों रेक्टेंगल लाइट को ऑफ कर लेते हैं एंड देन एक टेस्ट रेंडर निकालते हैं। दिख रहा है वो इस तरीके का लाइट जो है वो रेक्टेंगल लाइट होता है, सॉरी स्फेरिकल लाइट होता है हम लोग का। ओके, तो एक कंप्लीट स्फेयर रहता है। तो कहीं भी बल्ब वाला जो पोर्शन होगा जहां पे आपको ऐसा देना होगा तो आप एक स्फेयर यूज कर सकते हो। ओके, अब है कि रूम के बीच में ऐसे स्फेयर तो चाहिए नहीं होगा, ये तो हमें किसी न किसी लाइट पे चाहिए होगा। तो हम लोग उसको लाइट पे कैसे प्लेस करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम लोग या फिर यहाँ पे ही रुक के हम लोग लाइट का प्रॉपर्टी जो है स्फेयर लाइट का वो सब पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, देखिए पहली बात है कि लाइट का कलर। तो कलर तो आपको पता है कि आप जो चाहो वो कलर यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का कलर कोई चाहिए तो इस टाइप का कलर पिक कर लिया। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कूल या लाइक वार्म कर सकते हो। ठीक है, जो भी कलर आपने असाइन करना था आपने असाइन कर लिया। क्लोज, आपको उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी चीजें चेंज होंगी उसके बेसिस पे हम लोग का इधर पे असर रेंडर में दिखते जाएगा। ओके, दिख रहे हैं यहाँ पे असर कि वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यस सर। ओके, नेक्स्ट है, इसको क्लोज कर लेते हैं एंड आता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फुल है। ओके, लेकिन इस इंटेंसिटी को और भी ज्यादा चेंज किया जा सकता है। सपोज अभी पे हमारा फुल इंटेंसिटी ड्रैग करने पे 30 हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग 60 बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज आपको दिखेगा कि वो 30 ही उसका मैक्सिमम है, ऐसा है नहीं। आप नंबर में जाके उसको चेंज कर सकते हो। तो आपको इसके इंटेंसिटी के बेसिस पे रहेगा। आप मान लो कि इस लाइट को इनविजिबल करके बीच में कहीं प्लेस कर दोगे रूम के, तो आपके रूम में एक यूनिफॉर्म लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, इसको 85 कर लिया तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा राइट लाइट जो है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। ठीक है, इनविजिबल कर देंगे तो उसका लाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइट का जो इफेक्ट है रूम में वो हम लोग को दिख रहा होगा। ओके, गॉट इट। अगर आप इसके कारण इस यस लाइट के सर। कारण कोई शेडो नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो इसके शेडो को भी हाइड कर देंगे। ओके, देन आता है कि डिफ्यूज।
इसका डिफ्यूजन कितना रहना चाहिए भी कि नहीं रहना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्पेकुलर को ऑफ कर दिया तो नीचे जो मेरा बन रहा था लाइट का शेडो वो ऑफ हो गया था, ठीक है। डिफ्यूज को ऑन रखेंगे तो यहाँ पे जो बन रहा था नीचे वो हमारा डिफ्यूज हो रहा था। ओके, क्लियर है। यस शेडो सर। रखेंगे तो वो आपको बता ही दिया, उसके कारण जो शेडो हम लोग का बनता है। ओके, अभी के लिए इसको विजुअल रखेंगे लाइट को, ठीक है, क्योंकि हमें उसका यूज करना है। देन आता है कि रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे अगर कोई मिरर होता तो उसमें उस लाइट का अगर रिफ्लेक्शन हो रहा होता तो वो हम लोग यहाँ से ये कंट्रोल कर सकते थे कि कितना रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यस आते सर। हैं कि इसके यूनिट्स को क्या रखना है। तो नॉर्मली हम लोग को अपने लाइट्स में यूनिट नहीं चेंज करना होता है। आगे मैं आपको एक लाइट बताऊंगा, दो लाइट बताऊंगा एक्चुअली, जिसमें कि यूनिट चेंज करना है, तो अभी यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा है इंटेंसिटी, हम लोगों ने इंक्रीज और डिक्रीज करके देख लिया है, लेकिन साइज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग का लाइट का जो साइज है, ये लाइट बॉल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसके साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आप रेंडर में देख सकते हो कि इसका साइज जो है इंक्रीज कर गया, या आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। मान लीजिए कि ड्रॉ करते टाइम वो आपसे ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा ड्रॉ हो चुका है, तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज आती है कि लाइट को प्लेस करना है। तो ये लाइट ऐसे ही किसी रैंडम जगह पे तो प्लेस होगा नहीं, तो हम लोग को इसको प्रॉपर जगह पे प्लेस करना होगा। ओके, तो सपोज ये हमारा मॉडल है, और ये वाला जो लैंप है यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल लाइट का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्टेड तो है ही, मूव कर लेंगे, मूव करके ले आएंगे। हमेशा जो मूवमेंट होगा ना वो सरफेस के अलॉन्ग करिएगा, ताकि आपका ठीक से ग्रैब हो सके पॉइंट। ओके, अब वर्टिकली इसको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसके साइज को कम करना पड़ेगा। तो साइज को कम करने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से ग्रैब करके इसको भी स्केल करके छोटा बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें भी की जा सकती हैं, या फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आप यूज कर सकते हो। सपोज आपने इसको प्रिसाइजली प्लेस कर दिया और प्लेस करने में मुझे ये हेल्प कर रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइज को 10 की जगह 5 कर लेता हूँ, सीधा हाफ हो जाएगा। ओके, हो गया, और प्लेसमेंट भी उसका सही हो गया। अभी चलते हैं सीन पे, और यहाँ से टेस्ट रेंडर करते हैं। तो यहाँ पे लाइट जो है वो आ रहा है। अब इस लाइट का इफेक्ट कितना रहेगा, इंटेंसिटी कितना रहेगा, वो सब हम लोग उसके मटेरियल के हिसाब से चेंज कर लेंगे। यानी कि अभी यहाँ पे अगर मैंने साइज को हल्का से भी चेंज कर लिया तो वो हो सकता है कि बल्ज आउट होकर दिखने लगे, लेकिन अगर आपका एंगल चेंज करेंगे तो वो नहीं भी दिखेगा। तो इसलिए हम लोग इस केस में बस इंटेंसिटी को ही चेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे 200 का इंटेंसिटी मैं सेट कर दे रहा हूँ। ओके, तब वो आसपास में थोड़ा सा लाइट जो है वो स्कैटर करेगा, या फिर वो टेबल लैंप जो है वो मुझे जैसा रेंडर में मेरे चाहिए वैसा रेंडर में दिखेगा। क्लियर है। यस सर। यस सर। इसको मैं अभी हाईली इल्यूमिनेट कर लेता हूँ, तो आपको 1000 का मैंने रखा है। तो ये चीजें अब देखिए, अभी ये जैसा लैंप मुझे चाहिए था वैसा दिखने लगा है, राइट। इसके आसपास में थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए और इसका पोजीशन पता होना चाहिए, इतना ही दिखता है टेबल लैंप में। अगर इसी में मैं बाकी का स्फेयर लाइट ऑन करूं तो जो मैंने पहले से प्रोवाइड किया हुआ था इस पर्टिकुलर लाइट के लिए वो भी मुझे दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन करके लाइट को ऑन ऑफ कर लेते हैं कि क्या क्या मुझे विजुअल होना चाहिए। ओके, स्फेयर लाइट से कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अच्छा, आप लोग जो असाइनमेंट्स हो रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे कवर हो रहा है उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सर मेरा मैं तो स्केचअप नहीं कुछ खुलेगा। किया हूँ। अच्छा लक्ष्मण, आप क्या बोल रहे हैं? सर मेरा तो स्केचअप ही नहीं खुल रहा है।
स्केचअप खुल ही नहीं रहा है। नहीं सर, वही सेम प्रॉब्लम। तो आपने कोई, आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप नहीं है? नहीं सर, एक यही था। तो उसको आपने बात किया जाके, कंप्यूटर शॉप में ले गए? बात तो करी, वो कहते बोले विंडो की प्रॉब्लम है। हाँ, तो हो सकता है कि विंडो को फॉर्मेट करना पड़े, तो सी ड्राइव को फॉर्मेट करवा सकते हैं आप। ठीक ठीक सर, मैं वही करूंगा। आज रात में सोचा था मैं क्या था, रीसेट करता हूँ करके विंडो। हाँ, रीसेट कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। सर सारे जितना भी क्या बोलते हैं मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो डी में सेव करके फिर रीसेट मारूंगा ना। नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर सेव नहीं होता है, ठीक है? अगर आपने सी ड्राइव को रिसेट कर दिया, आप अपने हाँ डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट है ना, जैसे आप पहले से स्केचअप हाँ जो चला रहे हो, ठीक है, तो उसका जो जहाँ फाइल बन रहा था, तो अगर वो हाँ। सी ड्राइव में, तो वो सब कॉपी करके इधर रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सी ड्राइव को रिसेट कर दिया जाता है, या फिर रिसेट के टाइम में एक ऑप्शन भी चूज करने बोलता है कि डू यू वांट टू कीप योर फाइल्स या पर्सनल फाइल्स, ऐसा रहेगा, तो उसको यस कर देना है कि कीप करना है, ठीक है? तो ऑप्शन देगा आपको। ओके सर। और लैपटॉप ऐसी चीज है, जब हम लोग इतना हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो हम लोग को कुछ कुछ दिन पे रिसेट करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है? ओके सर। या कोई अपडेट अगर मिसिंग होगा तो वो करके देख लीजिएगा। ये तो है सर, स्लो हो जाता है कुछ दिन पे ही हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने में। स्लो हो जाता है, तो अब जब स्लो हो जाता है ना, तो स्लो करने के लिए मतलब मान लीजिए रीसेट करने में तो काफी टाइम लग जाता है, और इन बिटवीन आप प्रोजेक्ट है, तो आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हो। लाइक आप सीधा रन कमांड में जाना, ठीक है? यहाँ से आप यूट्यूब पे देख लेना, वहां पे तो और अच्छे से बताएगा जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है। लेकिन यहाँ से बस कुछ कुछ क्लीन अप हो सकता है, जैसे कि टेम्प फाइल जो होता है, परसेंटेज टेम्प करके होता है एक, ठीक है? तो ये आपका जितना भी टेम्पररी फाइल्स होता है ना, वो सब यहाँ से ओपन हो जाता है फोल्डर, और इसको आप सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है? डिस्क क्लीनर भी चला देंगे तो हो जाएगा। हाँ, डिस्क क्लीनर चलाएंगे तो हो जाता है। अगर आपके पास सी ड्राइव है तो वहां से डिस्क क्लीनर भी चला सकते हैं, सॉरी, सी क्लीनर है आपके पास, उसमें होता था और इसमें भी है। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल है, तो आप इधर से भी कर सकते हो। डिस्क क्लीनर आपने इंस्टॉल कर रखा है? दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल किया हूँ। हाँ, डिस्क क्लीनर का भी होता है, और यहाँ पे भी एक्चुअली सेम चीज होता है। कैंसिल, अच्छा मैंने इसको कैंसिल कर दिया। वो जो आपने का डिस्क स्पेस है ना, इंटरनल डिस्क स्पेस क्लियर करने का, तो इसमें तो ये सारा चीज नहीं डिलीट किया मैंने। इसको चाहता तो कर भी सकता था, जैसे फ्रीडो 6, आपको पता होगा, फ्रीडो 6 आपने यूज किया है। मान लीजिए आपने रन में गए, ठीक है? रन में जाके आपके पास एक और शॉर्टकट होता है, प्री फेच, कंटिन्यू। तो ये वाला जो है ना, यही आपका डिस्क क्लीनर का काम करता है शायद, या कुछ और करता है। जो भी मैं पहले तो सी क्लीनर रखता था, सी क्लीनर से बहुत इजीली सब कुछ क्लीन हो जाता था, ठीक है? तो आप ये सब भी कर सकते हो थोड़ा फास्ट बनाने के लिए। लेकिन लक्ष्मण का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए तो रिसेट करना पड़ेगा, रिसेट बेस्ट ऑप्शन है। ओके सर। दूसरा जो लाइट है हम लोग के पास, स्फीयर लाइट के बाद हो जाता है हम लोग के पास आईईएस लाइट, ओके? पहले मेश लाइट समझते हैं। मेश लाइट समझने के लिए हम लोग को ये जो लाइट्स है, उसको हम लोग को प्रोवाइड करना होता है कॉब लाइट की तरह। तो ये हमारा मान लीजिए फॉल सीलिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे दो पोजीशंस हैं, एक तो ये है और एक तो ये है, ठीक है? दो सरफेस है ना यहाँ पे, इसमें अंदर तक जाते हैं। एक ये सरफेस हुआ, एक हमारा ये सरफेस हुआ। तो आप ये बताइए कि आपका कॉब लाइट जो है, वो कहाँ पे प्लेस करेंगे आप? मैं एक का कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि इजी हो समझने के लिए। अब बताइए, जो स्काई कलर था वहां पे करेंगे या फिर कहाँ पे करेंगे? या येलो पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे? सर वो तो कटआउट में होता है ना, जहाँ पे मतलब दोनों लेयर के बीच में जो कटआउट बनाते हैं। हाँ, दोनों लेयर के बीच में एक कटआउट बनाते हैं, उसमें करते हैं। लेकिन अभी आ, मतलब बेसिक बात ये है कि हम लोग को बॉटम में प्लेस करना है, फ्रंट में नहीं करना है, ठीक है? हम्म। आपका आंसर सही है कि वो कटआउट में होता है हमेशा।
लेकिन यहाँ हम लोगों ने मॉडल करते टाइम वो कटआउट नहीं बनाया है, तो उसको हम लोग बेस में प्लेस कर देंगे। ओके, ये जो बेस है वहां प्लेस कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग को क्या करना है, यस। पहले सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो मेश लाइट है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, राइट? कन्वर्ट टू मेश लाइट ये नहीं है। तो ये क्यों हाईलाइटेड नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रुप पे ही काम करता है, वो नॉर्मल सरफेस पे नहीं लगा सकते, जैसा कि आप अभी तक लाइट्स को लगाते आ रहे थे। ओके, तो आपका जहां जहां कॉब लाइट प्लेस करना है, वहां पे जाके उन सारे सरफेस को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन में मेरे पास सरफेस है, तो मैं तीनों डायरेक्शन में जाके सरफेस को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, जैसे ये दोनों सिलेक्ट हो गया, और ऐसा करने में दिक्कत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और इजी ट्रिक के लिए मैं सिंपली अपने ये फॉल सीलिंग को फ्लिप कर सकता हूँ, और वहां पे जाके भी यूज कर सकता हूँ इसके प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, मैं बस ऐसे दिखा दे रहा हूँ अभी के लिए, अदरवाइज इजी यही है कि आप फ्लिप कर लो इसको। इसके बाद हम लोग को इसको राइट क्लिक करके ग्रुप बना देना होता है। ग्रुप बन गया, उसके बाद अभी ये हाईलाइटेड है, तो इस ग्रुप में ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, तो इस पे हम लोग कॉबलाइट को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉबलाइट जो है वो प्लेस हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा सर एक सा बार रिपीट कीजिएगा। देखिए, पहले आपको क्या करना है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। पहले आपको क्या करना है कि हमारे पास एक सरफेस होता है, और वो सरफेस पे हम लोग सारे लाइट लगाते थे, लेकिन कॉब लाइट में क्या होता है, हम लोग का लाइट जो है, सॉरी, मेस लाइट जो लगा सकते हैं, जो कि हम लोग कॉब लाइट के लिए यूज करते हैं, ये सिर्फ एक ग्रुप पे लगता है। तो हम लोग को एक ग्रुप बना लेना है और उसी पे मेस लाइट को अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने पहले सारे सरफेस को सिलेक्ट किया जहां पे मुझे कॉब लाइट या मेश लाइट लगाना था, फिर मैंने उसको राइट क्लिक करके ग्रुप बना लिया, उसके बाद जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो वो मेरा मेश लाइट अप्लाई हो गया। ओके, यस सर। अभी मैं ग्रुप के बाहर आ जाता हूँ, आ गया, अपने सीन पे चला जाता हूँ वापस से। यहाँ आते हैं, देखते हैं हमारा मेश लाइट क्रिएट हो गया है कि नहीं। मेश लाइट हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट? अभी हम लोग इसको, बाकी जो स्फीयर लाइट्स है, ठीक है, स्फीयर लाइट हमारा नीचे में है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एक रेंडर निकाल के देखते हैं कैसा दिखता है। देखिए, अभी आपका ये जो लाइट्स है वहां पे, ये जो पोर्शन है वहां पे लाइट दिखने लगा, यानी कि कॉब लाइट लग चुका है। ओके, क्लियर हो गया? उसके बाद आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी इंटेंसिटी को सेट कर लेना है कि कितना इंटेंसिटी रखना चाहते हैं। आप अगर मेस लाइट का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो सारा चीज भी आप कर सकते हो, सेम एज जैसे आप बाकी सब लाइट का कलर चेंज करते हो। ओके, तो यहाँ से मान लीजिए आपको ये कलर नहीं चाहिए था, और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट चीजें जो है वो दिखती जाएंगी। ओके, तो वो सब आप लेफ्ट राइट करके कलर का इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ सेट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे उसका असर देखते रहिएगा कि किस तरीके का हो रहा है। तो ये हल्का सा इस कलर में आ रहा है, और वो हम लोग कॉब लाइट को अपना जो फॉल सिलेंगे उसके कलर के साथ मैच करके भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाइट लाइट भी नॉर्मली यूज होता है, या येलो लाइट, मतलब फेडेड येलो लाइट यूज होता है, तो आप वो दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। कस्टमाइज अगर दे पाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कस्टमाइज कैसे देंगे सर? जैसे कि हम लोगों ने इसको कलर दे दिया, वैसे मार्केट में मिलता है कि कस्टमाइज लाइट के लिए जो कॉबलाइट्स आते हैं उसमें कस्टमाइज्ड लाइट भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए अपने मॉडल में देना हो तो हम लोग इसको हल्का सा कलर दे देंगे, जो भी हमारा यहाँ का कलर है उससे रिलेटेड कलर। ओके, तो ये समवेयर इन द स्काई और ग्रीन का शेड के बीच में आता है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से दे दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास तो कलर बार है ना, उसके बाद यहाँ से मैं इसको डार्क लाइट
वगैरह जिधर भी ले जाना चाहूँ उधर कर सकता हूँ ना। पहले ये यहाँ था, इसको और डार्क कलर में ले जाना है तो उसको इस तरीके का लाइट का कलर दे दिया, ठीक है। स्क्रॉल करके फिर अगर यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है तो इसको वार्म एंड कूल करके देख लेंगे क्या वाला शेड में मेरा आ रहा है। तो यहाँ पे कलर वो दिख रहा है, गॉट इट। उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ भी दिख रहा है कि लाइट के अराउंड किस तरीके का रिफ्लेक्शन बनने वाला है, ठीक है। और फिर आपका रेंडर में थोड़ी देर बाद दिख जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए अभी यहाँ पे सेम कलर का लाइट इमिट हो रहा है, गॉट इट। यस सर। ठीक है, आपको लक्ष्मण क्लियर हुआ? यस सर। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस है तो सब कुछ एक सिंगल सिंगल बातें चल रही हैं। जैसे ही क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे 4 क्लास तो हमारा बेसिक क्लास ही चलता है, जैसे कि बता रहा हूँ अभी लाइट क्या है, सबका प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन रह गया तो बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। अभी मेश लाइट को यही रहने देते हैं, यही प्रॉपर्टी के साथ। उसके बाद वही बात है, इंटेंसिटी आप ज्यादा कम कर सकते हो, ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि किस टाइप का ऑप्शंस आपको यूज करना है। बाय डिफॉल्ट ये इनविजिबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इनविजिबिलिटी चेंज नहीं करना पड़ रहा है, शेडो वगैरह का आप जो भी चीजें सेट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके भी यूनिट्स पे हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो हम लोग उसको रहने देते हैं। 3 लाइट हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हम लोग का है वो होता है स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट का मतलब होता है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, स्पॉटलाइट का जो मतलब होता है कि एक जगह लाइट को दे दिए तो वो जहां भी स्पॉट क्रिएट कर रहा है, जैसे माइक लेके कोई बोल रहा है तो वहां पे एक स्पॉट क्रिएट करता है, तो वहां पे स्पॉटलाइट का यूज होता है। नॉर्मली हमारे इंटीरियर के वर्क में कहाँ होगा, कोई आर्टिफैक्ट रखा हुआ है हम लोगों ने तो वहां पे स्पॉटलाइट दे रहे हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। टेबल लैंप पे भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ के लिए यूज कर लेते हैं। हालांकि स्पॉटलाइट जो है वो काफी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ है, तो ये अच्छा 5 मिनट है तो मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पे स्पॉटलाइट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका स्पॉटलाइट हुआ, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। स्पॉटलाइट नॉर्मली आपका वर्टिकली अप्लाई होता है, ओके। अभी चलिए इसको एडिटिंग में देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके साथ हो सकती है। ये हमारा रहा स्पॉटलाइट, ओके। स्पॉटलाइट में आप देखोगे कि इसके पास कोन एंगल है, पेनम्ब्रा एंगल है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फॉल ऑफ, तो इसको बस एक ग्लिम्स दे दे रहा हूँ कि क्या होता है। तो इसके लिए बेटर है कि स्पॉटलाइट को यहाँ से नहीं स्टडी करें, हम लोग स्पॉटलाइट को कहीं और दे देते हैं, इस फैन पे दे देते हैं, सॉरी यहाँ दे देते हैं। नॉर्मली ऐसे टेबल लैंप वगैरह में आप स्फेरिकल लाइट का ही यूज करेंगे, स्पॉटलाइट काफी इंटेंस हो जाएगा उसके लिए, ओके। इस स्पॉटलाइट को थोड़ा और प्लेस करना चाहते हैं बेटर तरीके से तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। मूव, देखिए अभी हम लोग इसका रेंडर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्पॉटलाइट में आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, राइट। मतलब स्पॉटलाइट का कोई असर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पॉटलाइट हम लोग का इस यूनिट में काम नहीं करता है, ओके। ये इसके लिए बहुत ही कम यूनिट है स्केलर, तो हम लोग को इसको रेडियंट पावर में काम करना है, ओके। गॉट इट। जैसे ही मैंने इसको रेडियंट पावर दिया इसने ये विजिबल हो गया, ओके। उसके बाद रेडियंट पावर के हिसाब से इसके बाद बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है
तो इसको हम लोग 500 कर लेते हैं, 200 करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कि कोन एंगल, कोन एंगल आप कितना रखना चाहते हो। तो अगर आप कोन एंगल को कम रखना चाहते हो और फोकस ज्यादा रखना चाहते हो, तो आप उसको उस हिसाब से फोकस भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है आपका पेनम्ब्रा एंगल। पेनम्ब्रा एंगल का मतलब होता है कि एक होता है कि आपका मेन लाइट, जहाँ पे आपका लाइट जा रहा है, जैसे कि इस इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सिंपली यहाँ से यहाँ इस तरीके का कोन बना हुआ है, तो ये हमारा कोन एंगल है। देन आपका दिख रहा होगा कि थोड़ा सा साइड में भी यहाँ पे एंगल जा रहा है, तो ये जो सेकेंडरी एंगल है, तो ये सेकेंडरी एंगल ही हमारा पेनिम्ब्रा एंगल है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसका कोन एंगल बहुत कम है लेकिन पेनिम्ब्रा एंगल उतना ही है, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो पेनिम्ब्रा एंगल को भी हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चीजों को चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे स्पॉटलाइट के बारे में। और अब बात करते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, स्पॉटलाइट को तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। पहले आपको मैंने एक ड्राइव में आईईएस का फोल्डर सेव किया है, तो ये होती है हमारी आईईएस लाइट्स। ठीक है, तो इस आईईएस लाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप में जो ड्राइव पे फोल्डर शेयर किया गया है उसको डाउनलोड करके रख लेना है, एक्सट्रैक्ट करके रख लीजिएगा पर्टिकुलर फोल्डर में। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। ओके, तब तक आप अपना लैपटॉप भी फिक्स कर लीजिए लक्ष्मण, ताकि आप क्लास के साथ एक पेस में चल सकें। ओके, यस सर। कोई डाउट आज की क्लास से? नो सर। ठीक है, तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन।